चाहते हैं कि अभी रिटायर होके बैठ जाऊं क्या? नहीं, मैं नहीं चाहता कुछ। मुझे तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स फॉर माय बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करना है। बच्चे तो अब आपकी पहचान बन गई, उनकी ईशा का नाम अब लोग जानने लग गए। बहुत जाता है हाँ, तो एंड इसलिए वो अच्छा भी काम करती है और उसके लिए भी बहुत कुछ करना है मुझे। कि राजनीति में भी तो आप एक्टिव ज्यादा होगी थोड़ी कि नहीं? एक्टिविटीज अभी जैसे जैसे कैंपेन होता है ज्यादा काम रहता है मेरा। ऐसा है कि हमारे पार्टी के लिए कई लोग अंदर पार्लियामेंट में रहकर काम करते हैं और ऐसा लगता है कि मेरा काम ज्यादा बाहर से काम होता है मेरा। कि आपको ले जाते हैं वोट इकट्ठे करने के लिए? आई मीन अगर इस मेरी वजह से कुछ वोट मिल सकता है तो क्यों नहीं हमारे पार्टी के लिए। वैसे एक बात सच सच बता ना कि आप इतनी खूबसूरत अभी भी हैं, तो आपको जब आते हैं लोग देखने के लिए, पार्टी की आइडियोलॉजी को आपके साथ मिला पाते हैं कि नहीं? कि हेमा मालिनी और भारतीय जनता पार्टी दोनों का मेल बैठता है कि नहीं बैठता? मैं शुरू से यहीं पर हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो ऑटोमेटिक एक आइडेंटिफाई तो हो ही जाता है ना। तो आपको लगता है जनता आपको इसलिए आती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है या नहीं इसलिए कि आप हेमा ऐसा नहीं, मेरा एक अलग आइडेंटिटी है। हाँ, मेरा अपना, हाँ, वही पूछ रहे हैं। अभी वो इस पार्टी के साथ अभी मिला हुआ है, उसका फायदा पार्टी को हो रहा है। अगर फायदा होता तो क्यों नहीं। अच्छा, शूटिंग में सब चीज नकली होती है ना? अच्छा, गर्मी नकली होती है। गर्मी नकली। शोले में जो डांस किया था वो नकली तो नहीं है। नकली और कुदरत की फिल्म में जो बर्फ में जो गाना वाना गाया है, इट्स नॉट फॉल्स, इट इज ट्रू। अच्छा, तो आपको ये याद है सब कुछ, वो गर्मी और सब? हाँ। उसके बाद उस तरह की मेहनत भूलने जैसे इतनी बूढ़ी तो नहीं हो गई हो। नहीं, बूढ़ी तो लोग कहते नहीं आप इतनी बूढ़ी। पर एक बताइए, आपने पिछले साल जो है 2006 में काफी 2005 2006 में 2-3 अच्छी फिल्में की। हाँ। उस फिल्मों के बारे में, उसके बाद फिल्मों का क्या हुआ आपकी? अभी स्क्रिप्ट सुनाते हैं जो मुझे अच्छा भी लगना चाहिए और कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिस्ट भी अच्छा मिलना चाहिए। कॉम्बिनेशन आपका आइडेंटिफिकेशन तो हो गया ना कि फिल्म के अंदर अगर ड्यू अगर कोई सक्सेसफुल है, अमित जी और आप, तो वो तो फिल्म जो स्क्रिप्ट लिखी जाएगी आप दोनों को देख के लिखी जाएगी ना। दूसरा तो कोई आपके साथ चल नहीं सकता इस पर, जिस तरह का आपका रोल कास्ट किया गया है। ऐसा नहीं है, आई मीन स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, अगर जो भी अच्छा लगेगा मैं करूंगी। उसमें आप और अमित जी के दोनों का रोल है या वैसे अलग अलग और किस्म का भी इंडिपेंडेंट रोल भी है कोई? अभी ये बताएंगे नहीं आप? अभी मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती क्योंकि जब भी मैं कुछ बोलती हूँ फिर बनता नहीं है वो। इट्स बेटर टू कीप क्वाइट, व्हेन इट हैपेंस देन बाद में सबको मालूम पड़ेगा, अच्छा लगता है। अभी जो रोल आप करने जा रही हैं, उस रोल में आपको लगता है कि इसी तरह का रोल आपको करना है, आइडियल कपल? नो ऐसे कितना हर पिक्चर थोड़ी हम ऐसे करते रहेंगे, अलग अलग रोल करना चाहिए ना। क्यों, अभी जो 3 पिक्चरें आपकी लेकिन देखिए ऐसा कुछ मन में क्रेविंग नहीं है कि मुझे अभी एक्टिंग करना है, मुझे रोल मिलना चाहिए, वो समय बीत गया है। हाँ, अगर अभी मिला, इट्स ग्रेस ऑफ गॉड, मैं एक्सेप्ट करूंगी अगर मुझे पसंद आया तो। इसके लिए मैं पीछे नहीं दौड़ रही हूँ कि अरे मुझे काम मिलना चाहिए मैं करूँ ऐसा। बट आई एम एन आर्टिस्ट, आई हैव डन इनफ। मेरा जो समय था काम करने का, उसका काफी मैंने फायदा उठाया है। काफी फिल्मों में, नियरली 200 फिल्म, 200 पिक्चर में काम किया है। अभी भी अगर मुझे मौका मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। आई मीन इंटरेस्टिंग कुछ मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो नो प्रॉब्लम। आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। मैं काफी अपना काम कुछ करती रहती हूँ। वैसे जो आप बिजी रहती हूँ मैं। जिस तरह के लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी लगता है वो आप लोग हमेशा पूछते हैं अभी कौन से पिक्चर, मुझे लगता है अरे पिक्चर शायद करना चाहिए मुझे। ऐसा फीलिंग होता है कि क्योंकि आप लोग हमेशा मुझे एक फिल्म स्टार के रूप में ही देखना चाहते हैं। किस रूप में देखें हम आपको, ये बता दीजिए ना। आई मीन देखिए, मेरे साथ 3 जुड़ा हुआ इस वक्त। एक मैं फिल्म आर्टिस्ट हूँ, एक डांसर हूँ और अभी पॉलिटिकल लीडर भी हैं आप। लीडर नहीं हूँ मैं, आई एम जस्ट बीइंग इन दिस पार्टी एंड आई लाइक टू डू वर्क फॉर द कंट्री ना। पॉलिटिकल एम्बिशन तो होंगे ना आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई लाइक टू डू गुड वर्क। मंत्री बनने का शौक नहीं है? नहीं, मंत्री बहुत मुश्किल का काम है, देख रही हूँ ना पार्लियामेंट में। नहीं, मंत्री नहीं बनेंगे आप। आई मीन इट्स नाइस। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप फिर बोलेंगे कि आपने तो बोला मंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा। अगर कल शायद बन गया तो फिर? तो मतलब इच्छा अंदर से दिल है ना? ऐसा कुछ नहीं है अभी इस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं है, मन में कुछ भी नहीं। आपने जो कहा, लेकिन बट आई लाइक टू वर्क फॉर द पीपल। अच्छा काम करना चाहती हूँ लोगों के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए,
सो इन ऐसे कुछ संस्था में जुड़कर काम, मेरा जो भी डांस प्रोग्राम भी जो होता है वो सब इनके लिए होता है। नहीं, आपने जैसे पहले कहा ना कि लोग आप मेरे से आपसे पूछते हैं कि फिल्म कर रही है कि नहीं कर रही है, इसलिए मेरे को लगता है कि फिल्म करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपकी जो फिल्में आई हैं पिछले दिनों, बहुत दिनों बाद आपने फिल्म की। हाँ। जब फिल्म की तो सक्सेसफुल हो गई, सक्सेसफुल हो गया तो वो सक्सेसफुल एक्टर को दोबारा पूछेंगे ना कि आप क्यों नहीं तो दोबारा अब वैसा रोल मिलना चाहिए ना, मिलेगा तो मैं जरूर करेंगे। अभी छोटा मोटा रोल करने में कोई मतलब नहीं है, उसी तरह का रोल आपको करना है, क्योंकि बड़ा रोल अगर हो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ना। मतलब आई एम नॉट सेइंग इट शुड बी फुल फ्लेज्ड रोल, आई मीन टू सम एक्सटेंट इट शुड बी सब्सटैंशियल रोल। तो आपको तो बड़ा रोल करना है, चाहे वो राजनीति में करें या फिल्म में करें या घर में करें, बड़े रोल की तलाश है आपको। कौन सा रोल करेंगे मैं पूछूंगा आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मशहूर फिल्म कलाकार हेमा मालिनी जी से। एक बात बताइए, आपने कहा रोल ढूंढ रही हैं आप, चाहे वो बड़ा रोल होना चाहिए, फिल्म में होना चाहिए, पॉलिटिक्स में होना चाहिए, तो बड़ा रोल की कोई परिभाषा भी है आपकी कि नहीं? बड़ा यानी कि हीरोइन दोबारा से बना दें आपको? नहीं नहीं, नाम शहरत सब कुछ कमाया है फिल्मों से, फिर डांस में इट हेल्प्स द डांस, डांस हेल्प्स माय फिल्म। तो वैसे ही जितना नाम हम जो भी कमाया है उसे एक वक्त आता है वापस लोगों में देने के लिए। सो दैट इज एग्जैक्टली आई एम डूइंग, बिकॉज बीइंग इन पॉलिटिक्स आई विल बी एबल टू डू सम गुड वर्क। यहाँ पे इस वक्त यहाँ पर पॉलिटिक्स में रहकर राजनीति में मैं कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ लोगों के लिए, क्योंकि लोग मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। पर एक बात है, जब आप कहते हैं रोल महिलाओं के लिए काम करना है, तो आप महिलाओं के लिए क्या काम करना चाहती हैं? बहुत कुछ, इतना सफरिंग है, उन लोगों को कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना चाहिए। सिर्फ बहुत सारे कमिटीज हैं हमारे राज्यसभा की, उसमें हम लोग बातें करते हैं कि ये होना चाहिए, बहुत कुछ डिस्कशन होता है। राइट्स नहीं पता उनको हाँ, अपने। और बहुत सारे फंक्शंस में भी बुला लेते हैं, इनवाइट करते हैं, बड़े बड़े स्पीचेस बना के भाषण बहुत देते हैं कि सब लोग अपना अपना भाषण, बहुत अच्छा लगता है। जो जो बातें करते हैं वो सब एक्चुअल होता है कि नहीं वो समझ में नहीं आता है। अगर होता है तो बहुत अच्छा होता है ना। पार्लियामेंट में आप खुश? फीमेल फीटिसाइड के बारे में बात करते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, और अभी मैं एक ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ विजन 2020 के लिए, टू इरेडिकेट द आई प्रॉब्लम, ब्लाइंडनेस इन द कंट्री, हमारे हिंदुस्तान में। तो अभी उसके लिए क्या तरीका है, हाउ टू, किसको कैसे समझाना है ना लोगों तक। आई मीन इस किस्म का इसमें मैं काम कर रहा हूँ। महिलाएं बेसिकली हिंदुस्तान की मिडिल क्लास महिलाएं जो आपको देखती हैं, ये बच्चे देखती हैं, उनको वो तो सारी हेमा मालिनी बनना चाहती हैं। हेमा मालिनी बनना चाहते हैं, यानी कि आपकी तरह हेमा फिट, मालिनी जो आपकी तरह फिट, आपकी तरह एक्टिव। तो फिट रहना तो सबको डांस करना पड़ेगा। तो इसलिए उनके लिए तो सबसे अच्छा काम आपके लिए यही होगा ना कि भारतवर्ष की महिला को हेमा सबको मालिनी बना दो। भरतनाट्यम सीखो। नहीं दिखाना चाहिए उनको। बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है लाइफ में उन लोगों को, उनसे सबको पहले उनसे निपटा के उनको बाहर निकाल कर उसके बाद भरतनाट्यम सिखाना पड़ेगा। नहीं हेमा जी, आपको लगता नहीं कि भारतीय नारी को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से आपकी तरह फिट होना चाहिए? नहीं, फिट होना चाहिए। तो वो क्या करती हैं? आप बताइए ना उनको, क्या करती हैं? महिलाएं जैसे शादी होती है ना, तो अपने आप को समझते हैं कि बस उनका लाइफ इज ओवर, अभी बस किचन में बैठे रहना है और घर परिवार के बच्चे पैदा करो और इंतजार करते रहो पति के आने का। हमें इसके अलावा भी बहुत लाइफ है, बहुत कुछ कर सकती हैं, ये नहीं समझती हैं और अपने आप को ढीला छोड़ देती हैं। तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब वो अपने आप को शीशा में देखती हैं, कोई भी महिला अपने आप को बहुत सुंदर महसूस करना चाहिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद बाकी सब काम अपने आप अच्छा होता है। अगले 1 साल के अंदर अगर हमने देखना है हेमा मालिनी जी को, तो क्या करने जा रही है? अगला फ्यूचर आपका क्या है? मेरा, आपको मालूम है आपका फ्यूचर क्या है? नहीं, मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है 1 साल के बाद। आपको पता है कि नहीं है? मुझे तो डांस में बहुत कुछ करना है। आई वांट टू ओपन एन इंस्टीट्यूट एंड देन नेक्स्ट डांस बैले मुझे तैयार करना है। एक 2-3 फिल्म बनानी है मुझे और साथ साथ में राजनीति में भी मुझे बहुत कुछ करना है। समझिए कि आप पार्लियामेंट में जब जाती हैं, क्योंकि आपने कहा कि पार्लियामेंट से बाहर रोल आपका ज्यादा है, इसी का कारण है कि आप पार्लियामेंट में कम अटेंडेंस होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पूरा पार्लियामेंट में इस बार भी देखे, आई अटेंडेड द होल थिंग। व्हेन आई एम, कभी कभी डांस शोज आ जाते हैं तो मैं जाती हूँ। बोलती कम है? हाँ,
नहीं, पार्लियामेंट में मैं जरूर जाती हूँ. आई डू लॉट ऑफ स्पेशल मेंशन, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई पुट, एंड देन व्हाटएवर वर्क हैज टू बी डन आई आप डू इट. पार्टी में लड़ाई क्यों नहीं करती कि आपको लीड स्पीकर बनाना चाहिए? नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकता. आई जस्ट सिट एंड वॉच बिकॉज इट्स नॉट इन माय नेचर टू स्टैंड एंड शाउट एंड स्क्रीम Not लाइक shout, दैट. speak from the I topic. can't do all that. Topic But पे बोलना I है. have, I know, I understand everything what's happening around. Unnecessarily why to create a scene there? नो सीन की नहीं बात है कि कोई विषय है जैसे एक इम्पोर्टेंट, उस विषय के ऊपर आपको बोलने का मौका मिलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, ऐसा लगता नहीं है आपको? मैं करती हूँ. मैं स्पेशल मेंशन करती, लॉट ऑफ डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करती ना? अभी जो बजट सेशन था इसमें भी हुआ नहीं, मौका नहीं मिला बात करने का, बट आई एम टोटली प्रिपेयर्ड टू स्पीक ऑन दैट, एंड इवन लास्ट ईयर आई स्पोक ऑन दिस मैटर. ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर मेरा करती हूँ मैं. अभी जो आपने कहा कि एक माँ का रोल भी है कि बच्चों को बड़ा करना है, हाँ उनको पालना है. पिछली बार जब मैंने सवाल पूछा था आपने कहा था अभी ईशा को मेरे को एक्टर बनाना है, दूसरी को प्रोड्यूसर बनाना है. हाँ जी. वो 1 साल हो गया उस बात को किए हुए. उसमें आगे कहाँ बढ़ी हैं आप? आगे मैं काफी व्यस्त रह गई थी, बट बच्चों के साथ यही है कि आई वांट टू प्रोड्यूस अ फिल्म, जिसके लिए मैं स्क्रिप्ट सब तैयार कर रही हूँ. एक फिल्म जो रेखा और ईशा करने वाली थी इकट्ठी, हाँ जी, हाँ जी, आपने कहा फिल्म मेरे को स्क्रिप्ट नहीं पसंद आई इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा. नहीं, वो इतना बराबर नहीं बन रहा था, बट इट्स हैपनिंग नाउ. तो जैसा बन जाएगा वो मैं करूंगी. एक और फिल्म का स्क्रिप्ट रेडी है मेरे पास, और मेरी छोटी बेटी जो है उसको भी फिल्म में डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब इसमें शौक है उसको. तो एक मैं अपने आप का एक प्रोडक्शन खोलूंगी, तो उसमें सब. ईशा एक अच्छी एक्टर, अभी थोड़ा पिछले साल से इस साल बड़ी रिकॉग्नाइज्ड है, अच्छी फिल्में भी आई हैं. तो ईशा को कई बार आपने पुरानी फिल्मों में बार बार नहीं दिखाती कि मैं कैसे एक्टिंग करती थी, वैसे किया करो, या आपकी देखिए, जैसे. मेरी हैबिट ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फोर्स करूं कि मेरा देखो मैंने ये किया. इट साउंड्स वेरी फनी ना, इवन टू योर ओन चिल्ड्रन. हम अपने आप बच्चों को भी ये नहीं बोल सकते कि मेरा पिक्चर देखो, किसी और को दिखाती हैं आप, उनको बोलो ये मॉडल है. टीवी में तो आता रहता है, उनको अगर पसंद है, शौक है तो देखेंगे वो. नहीं, ईशा को कोई रोल मॉडल आप ट्रेनिंग जो दे रही हैं, आपने अपने ऊपर जिम्मेवारी ली है. नहीं, अभी तो ट्रेनिंग देने का थोड़ी टाइम है. अभी तो शी इज ऑलरेडी अ ट्रेन्ड एक्ट्रेस ना. आई डोंट हैव टू ट्रेन. हर फिल्म में एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है ना. वो हमेशा डिस्कस करती है मेरे साथ कि मैं ये पिक्चर करने वाली हूँ, इसमें मुझे अच्छा रोल है, इसमें मैं कैसा गेटअप उसमें करूँ. क्योंकि हमारे साथ दोनों बेटियां, हाँ. क्योंकि आपका रोल मॉडल आपके हाँ ऊपर जी. ज्यादा डिपेंड करती हैं, हाँ आपकी जी. तरफ ज्यादा देखती हैं, तो आपको उनके साथ समय भी ज्यादा देना पड़ता होगा. समय ज्यादा देती हूँ उनके साथ. तो उनकी प्राइवेट लाइफ में तो इंटरफेयर नहीं करती ना आप? हम लोग साथ में ही हैं, तो इसमें प्राइवेसी क्या. जब वो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने जाते हैं, वहाँ तो पीछे पीछे घूम नहीं सकती हूँ ना डंडा लेके. एक बार आपने कह दिया था कि मेरे को नहीं पसंद है उसके बॉयफ्रेंड जो है वो. नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला था मैंने. बड़ी बेटी के बारे में. नॉट लाइक दैट. ऐसा नहीं है. अभी बच्चे हैं, बड़े होते हैं, तो दे विल हैव, उनका अपना एक सर्कल होता है, और वहीं से सीखते भी है ना बहुत कुछ. और उनको बढ़ते हुए देखना, उनको अपने आप में मेंटली डेवलप करना, वो बहुत जरूरी होता है. अब हर चीज में हम तो इंटरफेयर करके बोल नहीं सकते. जब व्हेन दे बिकम लिटिल बियॉन्ड द लिमिट, देन वी हैव टू कम एंड कंट्रोल देम एंड टेल देम कि व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट राइट. तो आपने अभी कभी ईशा से जब नहीं, ऐसा मौका हुआ ही नहीं, क्योंकि बहुत ही समझदार बच्ची हैं, टच बड़े अच्छे बच्चे हैं आपके. पर आपको लगता नहीं कि एक माँ बाप, कई बार होता है ना कि अपने, हर माँ बाप को शौक होता है कि बच्चों हमसे गलतियां हैं वो बच्चे नहीं करें, तो आप अपने बच्चों को, बेटियों को बताते हैं कि बेटा ये 2-3-4 काम मत करना, या हमेशा बोलती हैं कि किसी डायरेक्टर से झगड़ा मत करना या किसी एक्टर से झगड़ा मत करना, ऐसी कोई बात है? ऑल दोस थिंग्स ऑफ कोर्स. क्या अच्छा, एक लेसन क्या दिया आपने उनको? टू हैव पेशेंस. अच्छा, बहुत जरूरी है हमारे फिल्मों में, बिकॉज हम लोग बड़ा प्रिपेयर करके जाते हैं. शूटिंग ऐसा करेंगे, ये करेंगे, पूरा मूड में जाते हैं सेट पे, और वहां जाके तो एक तो लाइटिंग करने में बहुत टाइम लगता है, और किसी एक्टर को जाना है तो उसका शॉट पहले लेने लगता है, तो वो पूरा चार्ज जो रहता है ना, वो पूरा एनर्जी निकल जाता है. आजकल के आज के बच्चे बहुत इम्पेशेंट. मम्मी व्हाट इज हैपनिंग, आप सिटिंग सिंस द मॉर्निंग से मैं बैठी हूँ, अभी तक शॉट नहीं हुआ. ऐसे पेशेंस, यू हैव टू हैव कंट्रोल योरसेल्फ, है ना. ये बहुत जरूरी होता है हमारे फिल्म में. आखिरी सवाल पूछूं? हाँ जी. आप और धर्म कब आएंगे एक्टिंग में दोबारा? अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट मिले तो करेंगे. दोनों करेंगे फिर से? हाँ जी. दोनों मिलके करेंगे, और सारा परिवार मिलके भी करेगा? ये सब लोग यही सवाल करते हैं, सब Acting, परिवार साथ में.
धर्म जी करेंगे, मैं करूंगी, ऐशा करेगी और आहना डायरेक्शन करेगी, तो बड़ा अच्छा होगा ना। आहना डायरेक्शन करेगी ना, फिर आप लोग उसके डायरेक्शन में डांस करेंगे। डांस करेंगे, उसके डायरेक्शन में हम लोग डांस करेंगे। पर आप फिल्म अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी दोनों, आप दोबारा से एक बार करेंगे ऐसा मान के चलूँ ना मैं? अगर हाँ जरूर मान के चलिए, अगर अच्छा मौका, अच्छा स्क्रिप्ट मिला तो जरूर करेंगे। फिर से एक बार आप आकर के बसंती बनेंगी दोबारा वहाँ पर? बसंती ने कुछ और ही रोल करेंगे ना, बसंती बोर हो जाएंगे। बसंती पर वो उसी तरह का रोल अभी करेंगे। कैसे बसंती कर सकते हैं ना। चलो मैं देखता हूँ, क्योंकि एक फिल्म किसी को ढूंढना पड़ेगा जो एक बार फिर से हेमा और बस अपने धर्म जी को इकट्ठा लाके एक टीम में खड़ा कर दे। आपने स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।